ओके, सर ने इंट्रोड्यूस करवा दिया। आई एम सर्विंग एज लेक्चरर इन इंग्लिश in government graduate college in France, and I've been teaching English since past 7 years. और recently पहले जो थी मैं 2020 qualifier, then I also qualified CSS 2022, वो final graduation बैठा थी। But इंग्लिश का जो पोर्शन है तहसीलदार के उसका वो इंशाल्लाह जो है हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके जो मेजर पोर्शन थे उसके हवाले से सबसे पहले तो आप लोगों में से कोई कंपैरेटिव एग्जाम या CSS PMS इस तरह के किसी एग्जाम में अपेयर हो चुका है? नहीं। अच्छा, इसका जो सिलेबस है इस दफा जो डिजाइन किया गया है, अगर आप देखें तो एक तरह से ये एक मिनी CSS या मिनी PMS एग्जाम की तरह है। ठीक है, और होना भी चाहिए क्योंकि तहसीलदार की जो पोस्ट है दैट कम्स डायरेक्टली अंडर द असिस्टेंट कमिश्नर। 5 साल के बाद यू विल बी प्रमोटेड टू असिस्टेंट कमिश्नर। तो जो CSS PMS क्वालिफाई करके असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, यू विल बी अमंग दोस रैंक। तो इसलिए उन्होंने उसका पेपर पैटर्न उसी तरह से बनाया है ताकि जो लोग भी इसमें सिलेक्ट हों दे आर एज कम्पिटिटिव एज कॉम्पिटेंट एज a civil servant that is selected to CSS or PMS exam। ठीक है, तो इंग्लिश का क्वेश्चन इसमें आपको पता है तकरीबन तमाम कम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बहुत मेजर क्वेश्चन होता है इंग्लिश पेपर का। ठीक है, CSS PMS में 2 पेपर होते हैं, यहाँ पर हमारे पास कंबाइन किया गया है 100 मार्क्स का पेपर रखा गया है, दैट इज ऑफ इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन। जिस तरह से PMS में उर्दू ऐसे कंपोजिशन का कंबाइन 100 मार्क्स है, यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन का पेपर होगा जिसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। नॉर्मली इसमें एक इंग्लिश ऐसे होगा 40 मार्क्स का या 50 मार्क्स का, या प्रोबेबली अगर उर्दू के पैटर्न पे गए तो 30 मार्क्स का। उसके अलावा इसके अंदर बेसिक का क्वेश्चन होगा, मोस्ट प्रोबेबली कंपोजिशन का क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें आपकी रीडिंग और उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद उसकी बेसिस पर आंसर देने की एबिलिटी चेक की। इसके अलावा कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चन, इडियम्स, करेक्शन, ये वाले क्वेश्चन जो है इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को जो हमारा लिमिट टाइम है उसके अंदर हम इसको प्रैक्टिस भी करेंगे और जो मेजर एसेज हैं, जो मेजर टॉपिक्स हैं उनके मुताबिक मटेरियल, उनसे मुताबिक गाइडलाइंस, ऐसे अटेम्प्ट करने की टेक्निक्स क्या है, किस तरह से ऐसे अटेम्प्ट करना है। सेकेंडली प्रेसी का क्वेश्चन है, वो बहुत क्रूशियल क्वेश्चन होता है, किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है, किस तरह तो उसमें कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, ये इंशाल्लाह हम इस जो डिविजन है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरा मेरा फोकस मेजर ये होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है जब मैं पढ़ाऊँ तो मैं मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाऊँ स्टूडेंट से। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मैक्सिमम असाइनमेंट दी जाए प्रेस्टी की और उसको इवैल्यूएट किया जाएगा। जो मेरी कोशिश होती है कि मैं एटलीस्ट उसी लेवल पर या उसी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे जज करने की कोशिश करूँ जिस पर जो है वो CSS PMS वाले कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये सारे क्वेश्चन हैं जो हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंग्लिश ऐसे जो क्वेश्चन है उसमें आउटलाइन किस तरह से बनानी है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, ऐसे की टाइप्स क्या होती हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कोई कंफ्यूजन किसी हवाले से हो इंग्लिश से रिलेटेड आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ सवाल आपके माइंड में तो आप लोग उसके बारे में ऐसे ही ऑनलाइन CSS वगैरह में डिमांड की जाती है। इस पेपर में भी बेटर होगा अगर आप आउटलाइन बनाते हैं, अदरवाइज जो शॉर्ट एसेज होते हैं वहां पर आउटलाइन बहुत ज्यादा डिमांड नहीं की जाती। बट अगर क्वेश्चन की डिमांड हो तो लास्ट बनाएंगे, अगर डिमांड ना भी हो तो इट गिव्स अ बेटर इंप्रेशन एंड मोर स्ट्रक्चर्ड आउटलुक ऑफ योर एसे अगर आप उसमें बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने PMS के उर्दू के एसे में इस तरह से किया था कि मैंने उसकी आउटलाइन बनाई थी। ठीक है, एंड आई
67 मार्क्स हैं मेरे पोर्शन। तो उसमें ये होता है कि आप उस तरह स्ट्रक्चर्ड आउटपुट आपके जो है तो आउटलाइन किस तरह से बनानी वो मैं सिखाऊंगा, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि ये पेपर आप लोगों को आगे जो भी एस्पायरेंट्स हैं स्पेशली सीएसएस के, वो आपकी ये समझते 50% प्रिपरेशन, अगर आप ये कोर्स लेते हैं और इसकी प्रिपरेशन करते हैं आपकी 50% प्रिपरेशन हो जाती है। क्योंकि पीएमएस में 3 ही सब्जेक्ट होते हैं जिसमें फेलियर रेट ज्यादा होती है, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, उर्दू, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट होते हैं और उसके अलावा एग्जाम है, लेकिन ये 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा रेट होती है फेलियर की। और अगर इनकी टेक्निक आप इसी कोर्स के साथ सीख लेते हैं तो यू विल बी एबल टू क्रैक दैट एग्जाम एज वेल। तो ये ना सिर्फ आपको तहसीलदार की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, रादर इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो इसलिए आई होप कि आप लोग जैसे ये ज्वाइन करेंगे and the way things will progress तो इनका इससे मैक्सिमम बेनिफिट अटेन करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम एफर्ट करके आप लोगों को जो चीजें करवा सकते हैं इसलिए में वो करवा। कोई सवाल इसके अलावा? ये 50 मार्क्स ऐसे और 100 मार्क्स ऐसे लग जाएगा, इवन पीएमएस में 100 मार्क्स का आता है। हां तो 12 से ऐसा बोलिए जी, इसमें 50 मार्क्स का आता है। वो वर्ड लिमिट कम कर दी स्पेसिफाइड है ना अभी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तहसीलदार का पेपर, तो अभी इसकी ना स्पेसिफाइड लिमिट नहीं है। बट हम उनके जो दूसरे प्रेसिडेंट्स देखते हैं, जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर होता है 40 मार्क्स का आता है, तो 750 to 1000 वर्ड्स का होता है, ठीक है। उर्दू में इसी तरह से 30 मार्क्स का ऐसे होता है, उसकी भी वर्ड लिमिट इतनी ही होती है। लेकिन ऐसे के पेपर में आई बिलीव टेक्निक इज मैटर करती है। आपको टेक्निक आ जाए ना तो आप चाहे 3000 वर्ड का ऐसे है या चाहे 500 वर्ड का ऐसे है, आप उसी टेक्निक पर लिखेंगे एंड यू विल एज दैट ऐसे, ठीक है। बस आपने मटेरियल को कंपेक्ट कर देना है, जितने वर्ड्स कम होते हैं उतना मटेरियल आप कंपेक्ट कर देते हैं, जितने वर्ड ज्यादा होते हैं उतने इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप ज्यादा ऐड करते हैं। बाकी टेक्निक वही रहती है, जो हम टेक्निक करेंगे दैट विल हेल्प टू इंशाल्लाह इन 100 मार्क्स ऐसे एज वेल, ठीक है। तो और क्या सवाल? पेपर होंगे सारे डिफरेंट अलग-अलग होंगे या एक दिन में होंगे, जैसे सीएसएस के होते हैं, सीएसएस के एक दिन में नहीं होते, दिन में 2 पेपर होते हैं। हाँ उनके ये शेड्यूल आएगा कोई सीएसएस के बाद का होता है कि एक दिन में एक पेपर रखते हैं, जैसे 2017 में होता है। तो ये नहीं पेपर का डेट शीट जब आएगी उसमें आपको आइडिया होगा कि पेपर एक दिन में 2 लिए जाते हैं या 1। और फिर सवाल तहसीलदार के पेपर्स पहले हुए, बट ये 4 पेपर वाला जो वो है ना सिलेबस पेपर पैटर्न वो फर्स्ट टाइम है। उससे पहले जो है वो जनरल नॉलेज प्लस ये पेपर हुआ था 200 मार्क्स का, जो लास्ट ईयर आई थी मेरे से 1 या 2 साल पहले जो थी, उन्हें 200 मार्क्स का। ये फर्स्ट टाइम है कि उन्होंने इसमें ऐसे और उर्दू ऐसे के अलग-अलग पेपर प्लस जो लैंड रेवेन्यू रेवेन्यू लॉस है ये जो पोर्शन है ये उन्होंने एडिशनली ऐड की है। तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि ज्यादा कंपेटिटिव बनाते हैं इस एग्जाम्स को, और होना भी चाहिए, बिकॉज जो तहसीलदार सिलेक्ट होगा दैट विल बी फ्यूचर असिस्टेंट कमिश्नर और वो उसी लेवल पर ही होगा, ठीक है। तो एक अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है आप लोगों के लिए कि आप 4 पेपर देकर उसी लेवल पर तैयार पहुंचे। हाँ जी उर्दू का अलग से पेपर, वो पूरा 100 मार्क्स का पेपर और दूसरी थी मैम समझ में आप कंपोजिशन ऐसे ट्रांसलेशन ये वो एस्पेक्ट्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सारे और पैराग्राफ राइटिंग ये 5
मेजर पोर्शन है जो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जिनकी प्रैक्टिस करेंगे। इन 5 पोर्शन में से वो कितने क्वेश्चन उठाते हैं, कौन कौन से फोकस देते हैं, कौन कौन से होते हैं, दैट विल बी अप टू एग्जामिनर। लेकिन हमने ये 5 पोर्शन अच्छी तरह से करनी है, ठीक है। उसके अलावा लेटर और वो राइटिंग जो है लेटर एप्लीकेशन, उसको थोड़ा सा उसको भी देख सकते हैं। ग्रामर के पोर्शन को हम देखेंगे, उसको भी थोड़ा सा टाइम देंगे। एक्चुअली मेजर जो पोर्शन होते हैं ना, स्पेसिफिक का होता है, कॉम्प्रिहेंशन का होता है, ट्रांसलेशन का होता है, एस्से का होता है, ये वो पोर्शन है जिनके अंदर मार्क्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। ग्रामर का पोर्शन भी हम देखेंगे, बट फोकस ज्यादा इन पोर्शन पर होगा जिनकी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ठीक है। क्योंकि जब हम ऐसे इवैल्यूएट कर रहे हैं या हम वैसे इवैल्यूएट कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअली सबकी ग्रामेटिकल मिस्टेक को हाईलाइट कर रहे हैं। हमें पता चल जाएगा कि इस बच्चे के डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर सेंटेंस स्ट्रक्चर है या इसकी जो है कंप्लीशन है, जो भी मिस्टेक है वो इंडिविजुअली हाईलाइट हो जाएंगे। तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल रादर देन कि आप टेंसेस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को एक ग्रुप से पढ़ें। पहले से बात होता है, ये 4 पेपर होंगे इकट्ठा रिजल्ट आएगा, और उसमें जैसे एफपीएससी के क्राइटेरिया होता है, पीपीएससी का कि वो एक सर्टेन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कॉल करते हैं, या हो सकता है कि अगर पीएमएस की तरह का इन्होंने एवेल्यूएशन क्राइटेरिया रखा तो ये सारे क्वालिफायर्स को कॉल करेंगे और उनके इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। वरना जो जनरल रिक्रूटमेंट पीपीएससी का क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि जो टॉप 5 कैंडिडेट पर सीट यानी 14 सीट्स हैं, 70 कैंडिडेट्स को कॉल करें, ये जनरल क्राइटेरिया है। लेकिन पीएमएस में इसके थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वहां पर जितने क्वालिफायर हैं फर्स्ट करें अभी बेसिकली का एग्जाम हुआ था 30 प्लस 60 और 600 प्लस क्वालिफायर थे, तो उन्होंने सबको इंटरव्यू के लिए कॉल किया और उसके बाद रिजल्ट कंपायर किया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके लिए स्पेसिफिक क्या क्राइटेरिया होगा वो जो है वो एटलीस्ट यूपीएससी जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, बट हमने कोशिश यही करनी है कि वी स्टे इन द टॉप 70 और 100 ताकि हम क्लासमेट टॉपिक को चाहे जो भी करें। आप कितना एक्सपेक्ट करेंगे कितना टाइम मिलेगा उसके यानी कि आप के बाद हमें कहेंगे अब आप जो भी करना खुद करेंगे सेल्फ स्टडी। उसमें ये होता है कि हमारा सेशन की जो चीजें हमने करवानी है वो 6 वीक में हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। उसके अलावा आप डिपेंड करते हैं कि पीपीएससी किस स्लॉट में एग्जाम देती है। जनरली 2 से 3 पीपीएससी एडवर्टाइजमेंट के बाद एग्जाम ले लेती है, ठीक है, मैक्सिमम 3 मंथ में। तो यही आप एक्सपेक्ट रखते हैं कि जैसे हमारा सेशन कंप्लीट होगा तो योर एग्जाम इन नियर फ्यूचर। इसमें सर मिनिस्ट्रियल प्रोग्राम तो है जैसे कि पहले से इसमें नहीं, वो तहसीलदार की वो पीएमएस के अलग से सीसी मिनिस्ट्रियल प्रोग्राम इसमें नहीं, तहसीलदार की प्रोटीन्स हाँ वो आ रही है, एक्सपेक्टेड है, लेट्स होप से तो आगे। तो ये उसमें भी आपकी हेल्प करेगी ये सारी प्रोसेस। ओके, एनी मोर क्वेश्चन?